नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी जो है संत रविदास जयंती का आयोजन कर रही है। इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर जो कांग्रेस अब लगातार बीजेपी पर निशाना भी साध रही है कि जहां जब बात थी पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है कम था, लेकिन अब जो है दलितों को साधने के लिए इस तरह के जो आयोजन है उसे अब बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, ये कहना है अन्य दलों का। इसी के चलते फोन लाइन पर हम जोड़ेंगे हमारे साथ बीजेपी से राजपाल जी को और कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी को। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी स्वदेश शर्मा जी से, जो कि कांग्रेस से हैं। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, बीजेपी जो है ये आयोजन कर रही है संत रविदास जयंती के लिए, तो कैसे देखती है कांग्रेस बीजेपी के इस आयोजन को? देखिए, कांग्रेस तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी सुबह होती थी रघुपत राघव राजा राम से और शाम दलित आदिवासियों की बस्तियों में गुजारा करते थे। तो दलितों का उत्थान, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ों का उत्थान, इसके लिए काम अगर किसी ने किया है देश में तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इन पर राजनीति नहीं करती, उनके लिए काम करती है। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, दलित आदिवासियों पिछड़ों का इतना शोषण हो रहा है पूरे देश में, मध्य प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में। और ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। बड़े लोगों का कर्जा माफ हो रहा है, बड़े लोग लोन लेके गायब हो जा रहे हैं, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, बेसहारा मर रहा है, किसी का कोई देखने वाला नहीं है। पूरे देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दलितों आदिवासियों के साथ राजनीतिक खेल खेल रही है और राजनीति करके कोशिश ये कर रही है वोट बैंक अपना बढ़ाने की, वोट बैंक कबाड़ने की, लेकिन उनके लिए काम कुछ नहीं कर रही है। दिखावा करने में, राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नजर आ रही है। जी स्वदेश जी, कल यानी कि 15 फरवरी को जो है कांग्रेस जो है पिछड़ा वर्ग संगठनों के साथ मिलकर कमलनाथ जी का एक सम्मान समारोह आभार व्यक्त करने जा रही है, तो क्या है ये पूरा मामला? जी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी सरकार में थे 2003 के पहले, उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया था। और जब 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी 14 से बढ़ाकर पिछड़ों का आरक्षण 27% किया। अब ये सवाल तो बनता है भारतीय जनता पार्टी से कि इतने दिनों सरकार में रहे, इन्होंने कभी पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का काम, महाजन आयोग बनाने का काम कांग्रेस ने किया। अगर पिछड़ों को कुछ भी करने का काम किया है, कांग्रेस ने किया है। तो अभी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कमलनाथ जी के प्रति कृतज्ञ है, उनके प्रति आभारी है, इसलिए उनके स्वागत के लिए आतुर है और वो स्वागत कर रहा है। जी स्वदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, बीजेपी जो है वो रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसे लेकर अब कांग्रेस जो है लगातार निशाना बीजेपी पर साध रही है और कह रही है कि ये दलितों को बीजेपी साध रही है वोट बैंक के लिए। कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे बड़े इस देश के अंदर सामाजिक समरसता के कोई उदाहरण थे तो वे थे संत रविदास जी। जी। रविदास जी ने अपने नित्य कर्म करते हुए जिस प्रकार से समाज को संदेश दिया, धर्म और आध्यात्म का जो संदेश देने का काम किया, और जिस प्रकार से निचली जाति में कर्म से जो चर्मकार का काम वो करते थे, इस प्रकार से इस जाति का निर्धारण होता था। तो कर्म से शूद्र वर्ण का कर्म, चर्म का कर्म करते हुए भी जब वह इस समाज में अपनी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से, धार्मिक मान्यताओं की वजह से स्थान पाते हैं, और मीराबाई जैसी जो संत होती है, भक्त होती है, वो भी उन्हें अपना गुरु मानती है, तो निश्चित तौर पर उन्हें समाज में स्थान मिलने का काम होता है। तो इस बात से यह साबित होता है कि हमारी सनातन संस्कृति में वैदिक काल से कर्म के बजाय गुण को की पूजा होने का काम हुआ, और गुण की वजह से ही रविदास, रेदास जिन्हें कहते थे, वो बाद में रविदास हुए, संत रविदास हुए। जी।
तो उनके जीवन चरित्र को समाज के बीच में लेकर जाना, नवयुवकों में, नई पीढ़ी के बीच में लेकर जाना, ये सरकार का ही काम है और सरकार उस काम को कर रही है। जी। सरकार ने ऐसे हमारे देश के महापुरुषों के चित्र और चरित्र को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए, जिससे कि जनता का मन मस्तिष्क में उनके प्रति सम्मान की स्थापना हो और उनके बताए मार्ग पर चलने का सद्बुद्धि मिले। वो काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस के तो तीन उल्टे चल रहे हैं। वो तो कहावत है कि प्रभु जिसे दुख देने वाला होता है उसकी बुद्धि को पहले हर लेता है। ये कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि, कांग्रेस के नेताओं की बुद्धि को हरने का काम प्रभु ने कर लिया और इनके बुद्धिहीन हो गए हैं ये लोग। जिस प्रकार से ये विधवा विलाप करते हैं वो बड़ा घातक है देश की राजनीति के लिए। संत रविदास जी की जयंती अगर सरकार मनाती है तो इनके पेट में दर्द उठता है। जी। आदिवासियों का गौरव दिवस मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं तो इनको मरोड़ उठने लगती है। तो ये हमारे मान बिंदुओं के साथ जिन्होंने वर्षों षड्यंत्र करके छेड़छाड़ करने का काम किया, वे कांग्रेस के लोग जब उन मान बिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थापित होता देख रहे हैं तो वो उन्हें मरोड़ उठ रही है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुल मिला के विषय इतने सही है जी। कांग्रेस में बौद्धिक दिवालियापन हो गया है। कांग्रेस के नेताओं का बौद्धिक दिवालियापन हो गया है। कांग्रेस के नेता जो है स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और आज इस स्थिति में कांग्रेस को बचाने का काम उन्होंने कर दिया है। रविदास इस देश के मान बिंदु है, करोड़ करोड़ इस देश के निवासियों के हृदय में वो निवास करते हैं, उनके मार्ग पे लोग चलते हैं और उनके बताए मार्ग पर सरकार भी चलने का काम कर रही है। लेकिन रविदास जी ने क्या कहा था? रविदास जी ने कहा था कि ऐसा राज चाहूं मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, जी। एक सब भाव से सब बसे रहे रविदास प्रसन्न। जी। ऐसा राज वो चाहते थे जिसमें सबको अन्न मिले, तो अन्न महोत्सव के माध्यम से हम निःशुल्क अन्न देने का काम कर रहे हैं। वो ये चाहते थे कि एक सम भाव से सब बसे, सब नागरिक एक भाव से रहे, तो वो रहने का काम हमने किया है। हमने सामाजिक समरसता के कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के माध्यम से पंडित उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज के सभी वर्गों को हितग्राही मूलक योजनाओं से समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके, समान अधिकार मिल सके, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी समाज में अपने आप को समानता के रूप में पा सके। इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम रविदास जी के विचार को तो सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। जी। कांग्रेस को मरोड़ होना स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने कभी रविदास को समझे ही नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी ने रविदास की दोहे को पढ़ा ही नहीं कभी आज तक, उनके सिलेबस में ही नहीं है, तब इसमें हम क्या करें। जी राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। जाति का जन्म शायद राजनीति से ही हुआ होगा। दलित, सवर्ण, वैश्य इन वर्गों में बांटकर इंसानों को आखिर कब तक राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।